साथियों, आज हम आपके सामने एलसीएम की एक नई क्लास लेकर आए हुए हैं। जैसा कि हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं और भिन्नों का एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं, एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं। आज हम जो क्लास लेकर आए हुए हैं, इसमें हम जानेंगे कि शेष फल पर आधारित प्रश्न, एलसीएम से शेष फल पर आधारित प्रश्न और एचसीएफ से शेष फल आधारित प्रश्न, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रश्न भी बनते हैं कि हम किस संख्या को मतलब क्या जोड़ दें कि हमारा भाग पूरा पूरा चला जाए या क्या घटा दें, इस पर भी आधारित प्रश्न बनते हैं। और आपके सामने पहले एलसीएम से शेष फल पर आधारित प्रश्न देखेंगे हम लोग। चलिए देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है। अब यहाँ पर आप अगर गौर करें तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि वह संख्या बताइए जिसमें हम 8 से भाग दें तो हमारा शेष 7 बचे, और 10 से भाग दें तो शेष 7 बचे, और 12 से भाग दें तो शेष 7 बचे। तो आप यहाँ पर तीनों संख्या एक साथ कह रहा है, 8 से भी होना चाहिए, 10 से भी होना चाहिए और 12 से भी होना चाहिए। यहाँ पर दो शब्द इस्तेमाल है, छोटी से छोटी। इसका मतलब जाहिर है कि हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने के बाद उसमें हम 7 ऐड कर देंगे, तो जो हमारी नंबर्स आएंगे, जो हमारी संख्या आएगी, वो 8 से विभाजित होने पर 7 शेष देगी, 10 से विभाजित होने पर भी 7 शेष देगी, और 12 से विभाजित होने पर भी 7 शेष देगी। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भली भांति समझ गए होंगे। इसमें केवल और केवल इतना करना था कि हमें 8, 10, 12 का एलसीएम निकालना है, और जो एलसीएम की संख्या आएगी, जो हमारा नंबर्स आएगा, उसमें हमें 7 जोड़ना है। चलिए देखते हैं। 8, 10 और 12 का क्या निकालना है, लासा निकालना है। क्या निकालना है, लासा निकालना है। 8, 10, 12 का लासा निकालना है। अब लासा निकालने की हमने तरीके आपको बताए हुए हैं। आप जो है इसके पहले एलसीएम की फर्स्ट क्लास और उसको देखिए, आपको लासा निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स हमने जो बताई है उसको आप फिर से रिवाइज कर लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 8 और 12 में क्या कॉमन, सबसे पहले हम इसमें और इसमें देख लेंगे, ये चाहें तो आप इसमें देख लीजिए। तो हम देख रहे हैं 8 और 12 में क्या कॉमन है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो 4 से इसको कट कर देंगे, 4 दूनी 8। फिर जो 2 बचा हुआ है, 2 का 12 में गुणा कराएंगे तो 12 दूनी 24, यानी 8 और 4 का एलसीएम हमारा 24 आ चुका है। अब 24 और हम 10 का एलसीएम निकालेंगे, आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 24 का और 10 का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो हम 2 से इसको काट देंगे 12 बार। अब 12 का गुणा सीधा 10 में कराएंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा सीधा सीधा 120। क्या हो जाएगा, 120। अब हमने क्या किया, 10 का, 8 का और 12 का एलसीएम निकाला 120, क्योंकि हमारे प्रश्न में पूछ रहा था कि प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, तो जो ये शेष बचे वाली संख्या है इसको हम इस एलसीएम में ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 120 + 7 यानी कि 127। अब 127 हमारी ऐसी संख्या हमको प्राप्त हो चुकी है जिसमें अगर हम 8 से भाग देंगे तब भी 7 शेष बचेगा, 10 से भाग देंगे तब भी 7 शेष बचेगा, और 12 से भाग देंगे तब भी 7 शेष बचेगा। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन में करेंगे। अब देखिए आप यहाँ पर क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 9, 12 तथा एक चीज लिखना भूल गए, इसमें है 15 तथा 15 से, यहाँ पर 15 से भाग दिया जाए तो सदैव शेष 1 बचेगा। यहाँ पर 7 बच रहा था, यहाँ पर 1 बच रहा है। अब क्या करना है, अब देखिए जिस तरीके से इसका एलसीएम निकाला था उसी तरीके से इसका एलसीएम निकालना है। किसका किसका निकालना है, 8 का, 9 का, 12 का और 15 का, इन चारों नंबरों का हमें एलसीएम निकालना है। फिर से वही बात, आप चाहें तो आप भाग विधि से लगा लें, गुणनखंड विधि से लगा लें, जिस पैटर्न से आप चाहें लगा लें। नहीं समझ में आता है तो एलसीएम की क्लास फर्स्ट की वीडियो आप देखिए, इसकी आप
पैटर्न जो बताया हुआ है एलसीएम निकालने का उसको ट्राई करिए, कोशिश करिए, फिर उसके बाद इसका एलसीएम निकालिए। तो इसका जो एलसीएम आएगा ये आपका होमवर्क है, आप स्वयं करिए इसको। इसका जो एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आएगा आपका 360। इसका एलसीएम आएगा 360, यानी 8, 9, 12 और 15 का एलसीएम आया 360। आप सॉल्व करिएगा। अब इसमें क्या शेष बच रहा था? 1। इसमें क्या बच रहा था? 7। तो हमने 7 ऐड किया। यहाँ पर बच रहा है 1, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 361। अगर इस तरीके के और भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको बस इतना ही याद रखना है, दी हुई संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है, और जो शेष बच रहा था, जो अंक शेष बच रहा है, 7 बच रहा है या 1 बच रहा है, लास्ट में उसको ऐड करना है। इसमें 1 ऐड करना है, इसमें 7 ऐड करना है। इसी तरीके से अब आपके सामने थोड़ा सा दूसरे टाइप का प्रश्न है निकालना। इसमें भी एलसीएम है, लेकिन कैसे? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। अब यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो चुका है। यहाँ पर प्रत्येक नंबर से भाग देने पर अलग अलग शेष बच रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हमारी संख्याएं हैं और जो हमारी शेष वाली नंबर्स हैं, इनमें हम ये देखेंगे क्या सिमिलरिटी है, क्या कॉमन डिफरेंस निकल रहा है। तो देखिए 4 हमारे पास 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। अब इसमें 4 का भाग देने पर 3 बच रहा है, 5 का भाग देने पर 4, 6 का भाग देने पर 5, 7 का भाग देने पर 6, 8 का भाग देने पर 7, इतना बच रहा है। अब इसको आप घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आ रहा है, इनका अंतर 1 आ रहा है, इसका भी अंतर 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 अंतर आ रहा है, यहाँ पे भी। इसमें एक सिमिलरिटी है, जिस भी नंबर का हम भाग दे रहे हैं और उसमें जो शेष बच रहा है उसका अंतर हमारा 1 आ रहा है। 4 का भाग देंगे उस संख्या में तो 3 शेष आएगा जिसका अंतर 1 होगा। 5 का भाग देंगे तो 4 शेष आएगा जिसका अंतर 1 होगा। यानी कि हमारे जो कॉमन डिफरेंस हैं वो सिमिलर हैं, 1-1 है। अब हमने इसमें क्या करना है, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। इसमें बस इतना याद रखना है, ये हमारे जो नंबर्स हैं इनका हमें फिर से एलसीएम निकालना है, और जो कॉमन डिफरेंस जो हमने निकाला है, सभी नंबर्स का कॉमन डिफरेंस जो सिमिलर निकला है उसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, यानी घटाना है। इसका हमें निकालना है एलसीएम, और ये जो 1 है उसको लास्ट में घटा देना। दैट्स इजी। बस क्या करेंगे हम, 4, 5, 6, 7, 8 का क्या निकालेंगे? लासा। आप इसका लासा निकालिए। लासा निकालने के बाद क्या करना है, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका लासा आप लोग फिर से अपने अनुसार, अपने हिसाब से निकालिए, अपनी प्रैक्टिस करिए, और इसका आंसर हमको बताइए कमेंट बॉक्स में। अब इसका जो लासा आएगा वो आएगा 840। अब यहाँ पर हमने आपसे चर्चा की थी कि जो इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है उसको हमें यहाँ पर घटाना है, इसको हम 1 घटा देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा 839। अब इस वाले क्वेश्चनों का पैटर्न दूसरा था, ये वाले क्वेश्चन का पैटर्न दूसरा था। यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर एक ही नंबर शेष बचेगा, किसी भी जितनी भी संख्या है उससे भाग देने पर एक ही शेष बचेगा। यहाँ पर भी एक ही शेष बचेगा। यहाँ पर हर संख्या से भाग देने पर अलग अलग शेष आएंगे। वहां पर हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, लास्ट में उन संख्याओं का एलसीएम निकालने के बाद घटाएंगे। चलिए ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 16 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 11 शेष बचे। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया, फिर से उसी तरीका करेंगे। 12 से क्या बच रहा है, 12 से भाग देने पर 7, और 15 से 10 और 16 से 11। देखिए 12 में से 7 जाएंगे तो 5 बचेगा, 15 में से 10 जाएंगे तब भी 5 बचेगा, 16 में से 11 जाएंगे तब भी 5 बचेगा। यानी कॉमन जो डिफरेंस निकला हमारा वो निकला सेम नंबर 5। अब हमें क्या करना है, अब हमें बिल्कुल वैसे ही
पैटर्न अपनाना है जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया, यानी 12, 15 और 16 का निकालना है एलसीएम। 12, 15 और 16 का निकालेंगे हम एलसीएम, और जो हमारा एलसीएम आएगा उसमें ये 5 क्या कर देंगे, घटा देंगे। उसमें ये 5 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखो 12, 15, 16 का आप फिर से अपने हिसाब से लगाइए, इसको शॉर्ट करिए। इसके बाद इसका आ जाएगा आपका 240 एलसीएम। 240 एलसीएम आएगा। इसमें क्या करना है हमको, 5 घटाना है, तो इसका आंसर आएगा 235। आपकी बात पूरी समझ में आ गई होगी। करना क्या था, अलग अलग नंबर हैं जिनसे भाग देने पर अलग अलग नंबरों का शेष आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, हम पहले इन नंबरों के साथ शेषफल के साथ डिफरेंस निकालते हैं और वो डिफरेंस चेक करते हैं कि कितना आ रहा है। तो देखिए सेम नंबर आते हैं, वही रिपीट करते हैं। पहले वाले में आ रहा है 5, दूसरे वाले में 5, तीसरे वाले में भी 5। तो अब ये 5 जो कॉमन डिफरेंस आया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम से घटा देंगे। तो ये जो हमारी 235 आया हुआ है, 235 हमारा आंसर है। ये हमारा वह संख्या है जिसमें 12 से भाग देने पर 7 शेष बचेगा, और अगर हम 15 से भाग देंगे तो हमारा 10 शेष बचेगा, और अगर हम 16 से भाग देंगे तो हमारा 11 शेष बचेगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये तो थे एलसीएम से शेषफल पर आधारित प्रश्न। अब सिमिलर क्वेश्चन होते हैं जो एचसीएफ से शेषफल पर आधारित प्रश्न होते हैं, जिसमें हमें एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ यानी कि मासा। अब आप समझिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखो एचसीएफ और एलसीएम निकालने में बहुत ही कॉमन एक बात निकल के आती है, वो ये निकल के आती है कि जहाँ छोटी से छोटी का बात हो रहा होगा तो हम लोग निकालेंगे एलसीएम, और जहाँ बड़ी से बड़ी बात हो रहा होगा वहाँ निकालेंगे हम एचसीएफ। क्योंकि हमारे जो एचसीएफ और एलसीएम है, इनके नाम में ही सारी चीज़ें क्लियर हैं। लोएस्ट यानी छोटा, हाईएस्ट यानी बड़ा, लासा यानी लघुत्तम, मासा यानी महत्तम। अगर लासा है तो छोटा है, लघुत्तम है, और मासा है तो महत्तम है, और हाईएस्ट है। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर इन सभी नंबरों का जो हमें मासा निकालना है, उसमें क्या है, 9 शेष बचना चाहिए। इसका पैटर्न भी सिमिलर ही है। हमें क्या करना है, इन सारे नंबरों से पहले 9 घटाना है। 134 में से 9 घटाए कितने आए, 125। फिर दूसरी संख्या क्या है, 159 में से 9 घटाए 150। फिर तीसरी संख्या क्या है, 184 में से 9 घटाए 175। अभी क्या था, लास्ट जो हमारे क्वेश्चन थे एलसीएम पर आधारित, उसमें क्या होता था, सीधे उन नंबरों का एलसीएम लेते थे, फिर बाद में घटाते थे। अब यहाँ पर क्या, पहले घटाया हमने, घटाने के बाद जो नंबर हमें प्राप्त हुए, इन नंबरों का हमें एचसीएफ लेना है, यानी कि लेना है मासा। क्या लेना है, मासा। किसका किसका मासा लेना है, 125 का, 150 का और 175 का। आप इसको जिस विधि से चाहें उस विधि से लगाइए। और ये बहुत ही सिंपल से नंबर है, इसमें सीधा समझ में आ रहा है कि 25 का भाग इसमें भी जाएगा हाईएस्ट, और 25 का इसमें जाएगा। 25 छक्का 150, 25 पंचे 125, 25 सत्ते 175। यानी कि इसका जो मासा निकल के आया है वो सीधा सीधा 25 निकल के आया है, और यही हमारा आंसर है। नंबर बहुत ईजी थे, आप चाहें तो निकाल लें, लेकिन वो चूंकि ऐसे नंबर हैं कि देखते ही साथ समझ में आ रहा है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया 25। अब सिमिलर क्वेश्चन है, इसी संख्या से 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 15 शेष बचे। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन एक नंबर नहीं है, इसमें अलग अलग नंबर है, तो घटाएंगे भी अलग अलग। देखिए 2934 में से क्या घटाएंगे, 11, और यहाँ पर 3254 में से घटाएंगे 15। अब देखिए यहाँ पर 4 में से 1 गया,
3 और 3 में से 1 गया 2 और 2 9। अब यहाँ पर 4 में से 5 तो जाता नहीं है, एक हाथ से ले लेंगे, 14 में से 5 गए 9, यहाँ बचे 4, 4 में से 1 गए 3 और ये हो गया आपका 32। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबरों का क्या निकालना है, मासा। इनका जो मासा निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। लेकिन अब चूंकि नंबर इतने हैं कि बड़े नंबर हैं और इनका मासा अगर हम लोग निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से या कोई ऐसा नंबर चूज करते हैं कि इसमें क्या कॉमन होगा, तो शायद समझ में नहीं आएगी क्योंकि नंबर हैं बहुत बड़े। जब ज़्यादा बड़े नंबर हों तो उनका मासा निकालने के लिए ज़्यादा सुटेबल मेथड होता है डिवीज़न मेथड, यानी भाग विधि। भाग विधि से हम लगाएंगे तो हमारा आसानी के साथ जल्दी आ जाएगा। चलिए देखते हैं। 2923 भाग 3239, एक बार भाग गया तो ये आया 2 9 2 3, 9 में से 3 गए 6, 1 12 में से 3। अब ये निकल के आया 2 9 2 3। भाग विधि में क्या करते हैं, जैसे ही एक बार हम डिवाइड देते हैं तो जो हमारा शेषफल आता है फिर वो जो हमारा क्या बन जाता है, भाजक बन जाता है। और फिर जो हमारा जो भाजक था वो भाज्य बन गया, फिर से हम इसको भाग दे देंगे। तो 3 नमा 27, 9 बार लगभग जा रहा है ना, 9 छक्का 54, यहाँ से लगाई 5, 9 एकम 9, 9 5 14, यहाँ से लगाई 9 3 27 और 1 28। अब देखिए 3 में से 4 नहीं जाएगा, यहाँ से ले लेंगे तो यह हो जाएगा 9 और यहाँ पर 11, 11 में 7। अब देखिए फिर से ये जो हमारा भाजक है यहाँ पर आ जाएगा। क्या करने वाले हैं, 79 का 316। अब देखिए 316, अब यहाँ पर आप देखिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, इसका जो हम डिवाइड यहाँ दिए देते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर हमने जो भाग दिया था 79 आया था शेष, और यहाँ पर जो हमारा 316 था वो हमारा भाज्य बन गया 316 3। अब इसमें देखिए अप्रोक्सीमेटली इसको 79 को 80 मान लीजिए, 80 मान लीजिए, और 316 को लगभग 320 मान लीजिए, तो ये हो गया 32। और ये 8 8 का पाड़ा पड़ी, 8 का 8 8 16 8 24 8 को 32, यानी 4 बार लगभग जाने वाला है। 4 नंबर 36 3 और 4 7 28 3 31, यानी कि कंप्लीट जिस नंबर से लास्ट में डिवाइड कंप्लीट जाता है वही हमारा मासा कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ 79 इसका मासा आ गया, यानी इसका जो मासा निकल के आया 79, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब यहाँ पर थोड़ा सा बस कंफ्यूजन आपको ये हो सकती है कि शायद इतना बड़ा नंबर है हम डिवाइड कैसे देंगे। तो देखिए चाहे बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो, डिवीजन मेथड में थोड़ा सा इजी होता है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना है, एकाग्रता के साथ आपको डिवाइड देना है। नंबर्स की सब्ट्रैक्शन में ध्यान देना है कि कहीं हमारा कोई नंबर, एक भी नंबर अगर मिसिंग हो गया तो ये डिवाइड बाद में कंप्लीट नहीं जाएगा और ये बढ़ता चला जाएगा और आपका आंसर नहीं आएगा। तो केयरफुली आप इसको अगर सॉल्व करते 2 से 3 या 4 स्टेप में ये फाइनल हो जाता है। बस इतना याद रखना पड़ता है, जिस नंबर से लास्ट में शेषफल 0 आने वाला है, यानी जिस डिवाइजर से लास्ट में 0 आने वाला है वही हमारा मासा कहलाता है। भाग विधि का ये पैटर्न होता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। अब हम बताने वाले हैं कि जोड़ने और घटाने पर किस तरह की संख्याओं वाले क्वेश्चन बनते हैं। देखिए चलिए, अब जोड़ने या घटाने पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसको किस तरीके से करते हैं। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। सबसे पहली बात तो हम क्वेश्चन में देखेंगे छोटी से छोटी, यानी कि हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है और इसके बाद क्या है 8 घटाने पर, बस यहाँ पर इतना ही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का या ये क्वेश्चन का कि आपको निकालना है एलसीएम। अगर यहाँ पे लिखा है घटाने पर तो उस एलसीएम में वो नंबर आप ऐड करेंगे, और अगर उसमें जैसे दूसरा क्वेश्चन है इसमें लिखा है 7 जोड़ने पर तो इनका एलसीएम निकालने पर ये घटा देंगे। जोड़ने और घटाने वाले क्वेश्चनों में
केवल इतना ही डिफरेंस होता है कि जो जोड़ने वाला अंक है उसको हमें घटाना है और जो घटाने वाला अंक है उसको हमें जोड़ना है। चलिए इसको लगाने का प्रयास करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, 16, 18, 24 और 24, सॉरी 16, 18, 20, 24, ये हमारे जो 4 नंबर है इनका हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। क्या निकालना है, लासा, यानी कि एलसीएम निकालना है। आप इसका निकालेंगे एलसीएम। चलिए आप इसका एलसीएम निकालिए, हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। इसका एलसीएम आ रहा है 720। कितना आ रहा है, 720। आप इसको सॉल्व करिएगा, 720। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 8 घटाने पर। हमने आपसे क्या बात की, अगर लिखा है 8 घटाने पर तो हमें इसमें जोड़ना है। तो हमारा है 8, तो यहाँ पर हम लिख देंगे +8, तो आंसर हमारा आएगा 728। ये हमारा क्या है, आंसर। फिर से समझिए आप, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्याएं इतने से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी कि हम 16 का भाग अगर इसमें देंगे तो हमारा शेष कितना आएगा, मतलब क्या एक्स्ट्रा बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ने पर शेष बची संख्या 18, 27, 40 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, यानी कि ये हमारे जो 3 नंबर दिए हुए हैं इनका हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। किनका किनका, 18, 27, 40, 18, 27, 40 का क्या निकालना है, लासा। अभी आप देखेंगे हमारी एलसीएम की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें इसके शॉर्ट ट्रिक्स बताए हुए हैं, ये सारी चीजें शॉर्ट में बताई हुई हैं। एक हल्का सा यहाँ पर टच देखिए, यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, यहाँ पर 27। तो पहले इन दोनों को हम चेक करेंगे, क्या कौन सा ऐसा नंबर है बड़े से बड़ा जो इन दोनों को काटता हो। यहाँ पर है 18, यहाँ पर 27, 9 है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो हम क्या करेंगे, इससे 9 से काट देंगे 2 बार। तो अब चूंकि 2 का और 27 में हम गुणा करा देंगे, 27 दूनी 54। अब हमें क्या करना है, ये दोनों निपट गए, यानी 18 और 27 का एलसीएम आ गया 54। अब हमें क्या करना है, 54 और 40 का एलसीएम देना है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, 54 में किसका भाग जा रहा है और इसमें कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जो उसमें दोनों का भाग जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर 2 का डिवाइड दे देंगे तो 27 बार जाएगा, और यहाँ पे 2 का डिवाइड जाएंगे तो यह आए 20 बार। यहाँ पर इसके बाद 3 और 4 कोई ऐसा नंबर नहीं है बड़े से बड़ा जो इन दोनों को काटता हो। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को काट रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको 2 से काट देंगे 27 बार। अब हमें क्या करना है, इसका गुणा इसमें करा देना है, 0 का 0, 4 का गुणा कराइए 7 में, 7 चौके 28, तो 4 दूनी 8, 2 10, यानी कि इसका आंसर आया 1080। 18, 27 और 40 का आंसर आया 1080। अब आप ये देखिए हमारे पास क्या था, 7 जोड़ने पर, तो हम क्या कर देंगे, 7 घटाने पर हमारा आंसर हो जाएगा 1073। ये हमारा आंसर है। आई होप आप आज के क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें आपको जो कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं उस पर फोकस करना है और अच्छे से इसको एक बार और रिवाइज करना है। धन्यवाद।